अस्सलाम वालेकुम चैनल 51। आज मैं प्रेसिडेंट हाउस के सामने पीछे देख सकते हैं आप लोग, एहतजाज शुरू है। 17,000 मुलाजमीन को निकाल दिया गया, जिसकी वजह से एहतजाज का सिलसिला शुरू है। बहुत से लोग अपने हक़ाइक़, अपने असूलों के पीछे इस एहतजाज में खड़े हैं और बहुत से लोग अपने सवाल का जवाब चाहते हैं कि क्यों इन मुलाजमों को निकाल दिया गया। ये आज बहुत से एहतजाज कर रहे हैं लोग और 17,000 मुलाजमीन को, बहुत से सुई गैस के भी मुलाजिम हैं और बहुत से शोबों के मुलाजिम जिनको निकाल दिया गया। देखें, ये आज आपने देखा है कि कितने बड़ी तादाद में हमारे जर्नलिस्ट जो है यहाँ पे मौजूद हैं और आप इसका समझ सकते हैं कि ये सारे जो लोग हैं ये किसी भी सूरत में जो मीडिया का जो बिल ला रहे हैं, जो कदगन लगा रहे हैं, जो तालाबंदी कर रहे हैं, जो ज़ुबान बंदी का जो उन्होंने एक बिल बनाया हुआ है, ये कबूल उनको भी नहीं है। ये न सिर्फ ये यहाँ की पार्लियामेंट का इशू है या यहाँ के जो सहाफ़ी जमा हैं, लेकिन ये पूरे पाकिस्तानियों की ज़बान है, ये पाकिस्तान के पूरे सहाफ़ियों की सोच है। और हमने जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो हमारे बड़े थे, उन्होंने स्ट्रगल करके ज़ियाउल हक़ के दौर में, अयूब खान के दौर में, मुशर्रफ के दौर में एक आज़ादी हासिल की है। तो ये वो लोग हैं जो मार्शल से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जो बिल के ज़रिए पूरी मीडिया के इदारों को बंद करना चाह रहे हैं, अपने ताबे बनाना चाह रहे हैं। ये जो पाकिस्तान का आइन हमें इजाज़त देता है, जो पाकिस्तान आइन में है कि हम इज़हार की आज़ादी का हक़ हमें दिया है पाकिस्तान के आइन ने, ये हम कैसे इनको छीनने देंगे कि इज़हार का। अगर ये नहीं मानेंगे तो ये पूरे पाकिस्तान में हम सड़कों पर होंगे और पूरी भूख हड़ताल होगी और यहाँ पार्लियामेंट के सामने हम देखें, हम पाकिस्तान के कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपनी पूरी स्ट्रगल करेंगे कि ये हम किसी भी तरीके से पास नहीं होने दें और हमारी स्ट्रगल जो है आखिर तक जारी रहेगी जब तक ये बिल ख़त्म नहीं होता। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इस बिल और इस एहतजाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, एक तो ये PMDA का जो बिल है, इसका ड्राफ्ट अभी तक सहाफ़ियों को दिया नहीं गया। ये बड़ी बुनियादी बात है। और जब भी हमारी सरकार से बात होती है कि आप एक कानून लाना चाह रहे हैं और आपके मुताबिक सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़, सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए है, तो आप कम से कम हमें उसका ड्राफ्ट तो दिखाएं। तो वो ड्राफ्ट दिखाने से भी आएँ बाएँ शाएँ और इनकार कर दिया जाता है, यानी कि इस सारे मामले में शफाफियत नहीं है। जो ड्राफ्ट कुछ सामने आए थे, मेरी फवाद चौधरी साहब से बात हुई, हमारे प्रोग्राम में भी वो तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि जी जो ड्राफ्ट सर्कुलेट हो रहे हैं वो गवर्नमेंट के नहीं हैं। हमने कहा जी ड्राफ्ट फिर आप दे दें, तो वो फिर उस मामले पे सरकार आएँ बाएँ शाएँ करती है। तो इस सारे मामले में शफाफियत नहीं है। मतलब अभी तक आपको ड्राफ्ट नहीं दिए गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? अभी तक किसी भी सहाफ़ी को, किसी भी सहाफ़ी तंजीम के पास कोई ड्राफ्ट नहीं है, किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन जो चीदा निकात सामने आ रहे हैं वो तमाम सहाफ़ती बरादरी को नामंजूर हैं। जो कंसल्टेशन की थी नुमाइंदा सहाफ़ी तंजीमों के साथ, उसमें तमाम सहाफ़ी तंजीमों ने मुतफ़िक़ा तौर पे इसको रिजेक्ट किया था। जो हम चंद एंकर पर्सनस के साथ भी मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब ने एक ब्रीफिंग रखी थी, कंसल्टेशन की, जो कि ब्रीफिंग कम और सीनियर सहाफ़ियों का उसमें मजाक और तमस्खुर ज़्यादा उड़ाया गया था। उसमें भी कुछ वाज़े नहीं हुआ कि ड्राफ्ट क्या है, कब है। मैंने वहाँ सवाल किया फवाद चौधरी साहब से कि जी आप हमें ड्राफ्ट तो कम से कम दे दें। उन्होंने कहा जी हम ड्राफ्ट आपको कैसे दे दें, आप तो इनकार कर रहे हैं। सो ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की मंतक है हुकूमत की। लेकिन सबसे अफसोसनाक बात यह है कि यहीं पार्लियामान पे, इसी सड़क पे, जब आमरीत थी मुल्क में, जनरल मुशर्रफ का दौर था, सहाफ़ियों पर पाबंदी लगी थी, तो इमरान खान साहब ने यही हम सब के साथ आके आज़ादी सहाफ़त के, जमहूरियत की आज़ादी, जमहूरियत के मजबूती के, इसी पार्लियामान के और इसी पार्लियामान के माथे पे लिखे हुए कलमे के साए तले दावे किए थे और वादे किए थे। लेकिन आज इमरान खान साहब की सरकार है, उसी पार्लियामान के साए में, उसी पार्लियामान के माथे पे लिखे हुए कलमे के साए में सहाफ़ी सड़कों पर आकर एहतजाज कर रहे हैं कि नहीं। आप मुझे बताएं, उनके तो वादे, बहुत सारे वादे हैं जो उन्होंने सिर्फ किए थे, उन्होंने सिर्फ किए हैं। आप इस बात से मुत्तफ़िक़ होती हैं? देखिए, जो सहाफ़ियों के साथ किया गया वादा था, और ये सिर्फ वादा नहीं, ये सहाफ़ियों के लिए, उनके लिए पूरे किए जाने की जिम्मेदारी बनती है हर सरकार की। सहाफ़त आज़ाद होगी मुल्क में तो जमहूरियत आज़ाद होगी, जमहूरियत मजबूत होगी, मुल्क तरक्की करेगा, आइन मजबूत होगा, आपके अवाम तरक्की करेंगे। सो ये सिर्फ वादा नहीं है, ये आप कह दें कि एक पूरे का पूरा अहद है जो कि इस मुल्क का आइन इस अवाम के साथ करता है, मुल्क के सहाफ़त के साथ करता है, सहाफ़ियों के साथ करता है। आइन का आर्टिकल 19 बहुत वाज़े है आज़ादी सहाफ़त के हवाले से। आइन की पासदारी कीजिए, इस मुल्क के अवाम की खुद मुख्तारी की पासदारी कीजिए। एहतजाज के बारे में क्या कहना चाहती हैं? देखें, जिस तरह मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है और इनका इरादा है कि जो हम कहें वही मीडिया भी बोले और किसी किस्म की कोई करप्शन, कोई चीज़ हाईलाइट ना की जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है।
जिन ममालिक में मीडिया पे पाबंदी है उनके हालात सबके सामने हैं कि वहाँ पे किस तरह के हालात होते हैं, तो ये लोग पाकिस्तान को भी वैसा ही बनाना चाहिए। मीडिया को फ्रीली काम करने दिया जाए। देखें, मीडिया जब आपकी करप्शन को, आपकी गलत चीज़ों को हाईलाइट करेगा तो वो ठीक होंगी, जब उनको हाईलाइट नहीं किया जाएगा तो वो बढ़ती जाएंगी। तो किसी भी आज़ाद मुआशरे में मीडिया की आज़ादी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इस एहतजाज के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? ये सही हो रहा है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। मीडिया के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। मीडिया आज़ाद होना चाहिए ताकि वो आज़ादी से अपना काम कर सके और हर वो गलत चीज़ जो सोसाइटी के लिए गलत है उसको हाईलाइट करना चाहिए, होना चाहिए। देखें, जो ये बिल है PMDA, उसमें स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ये फ़र्द वाहिद या जो इनके अपने चहीते हैं उनका बनाया हुआ ये बिल है। इनको चाहिए था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेते, उनसे तजावीज़ ली जाती और एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो है उस तरह से इस बिल को लाया जाता। वालेकुम सलाम जी। जी, आपका नाम? जी, नाम अमजद महमूद है। आप कहाँ से आए हैं? हम आए जी, ज़िला हरीपुर है, ये दामनको की पहाड़ियों से पीछे हमारा इलाका है, तहसील खानपुर है। जी, मैंने सुना है आप एहतजाज कर रहे थे, बारिश के दिन भी, तब नहीं उतना हो सका। इनके बारे में बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एक दिन पहले, 2 दिन पहले हमारा एहतजाज था बहुत बड़ा, जो अवामी गवर्नमेंट के हवाले से कुछ तहफ़्ज़ात थे, वज़ीर-ए-आज़म और डायरेक्ट वज़ीर-ए-आला इन्वॉल्व थे कुछ ऐसे सिस्टम में जो हमारे इलाके में हमारी प्रॉपर्टियों को ज़ब्त करने के चक्कर में। तो उस हवाले से हमने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया था। 400-500-600 लोग हमारे ऊपर पहाड़ से आए थे, लेकिन बारिश की नज़र वाले उसके बावजूद हमने एहतजाज किया है। बारिश लगी में जो लोग आए थे तो काफ़ी कामयाब भी हुआ। आप मीडिया ने भी काफ़ी हमारा साथ दिया। अगर मीडिया नहीं होता है तो आज वहाँ हम अपना रिकॉर्ड कैसे दर्ज कर देते। आप इस बिल के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि बिल क्या पास हो रहा है या हो रहा है? बिल्कुल, जो मीडिया के अगेंस्ट ये जो बिल आ रहा है, इसमें मीडिया एक शिकंजे में बंद हो रहा है। हम बिल्कुल इसकी अपने जो इलाके में हम एक मूवमेंट की तरफ से आए हैं, हम पूरे अपने इलाके की तरफ से इसकी मजम्मत भी करते हैं और गवर्नमेंट को हम शदीद इस लवाज़ में कि हम मीडिया बरादरीन के साथ खड़े हैं कि इस बिल की सख्ती से मुखालफत कीजिए कि मीडिया जब तक आज़ाद नहीं होगा उस वक्त तक हम अपना कोई आज़ादी से पैगाम किसी जगह भी नहीं पहुँचा सकते हैं। तो हम आपके मतलब आवाम आप लोगों पे डिपेंड करती है कि आप लोग क्या लोगों को बताते हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सहाफ़ियों को हक दिया जाएगा इस चीज़? बिल्कुल राइट, बिल्कुल जी, हम ऐसे ही हैं कि पूरी आवाम तक हमारा ये पैगाम है। हम एक आम शहरी, हमारा मीडिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आज हम मीडिया के साथ यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हमारा एक छोटा सा भी मामला होता है जिसमें हमारे पर मज़ालिम किए जाते हैं तो मीडिया बरादरी पूरे हर लिहाज से अपनी जानों पे खेल कर हमारे साथ खड़ी होती है। आज हम भी यहाँ पे हमारे आने का मकसद यही है कि मीडिया की आज़ादी को जब सल्व किया जाए तो हम उनके साथ बिल्कुल अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। आप इस एहतजाज के बारे में, उस बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो बिल पास हुआ है? क्या पूछना चाह रही हो? मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इस एहतजाज के बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं? मतलब ये सही हो रहा है कि आप लोग सही कर रहे हैं? बेटा, हम लोग यहाँ पर आज पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ती कम्युनिटी पहुँचे हैं यहाँ पर, और पूरे पाकिस्तान की सहाफ़ती कम्युनिटी यहाँ पर सहाफ़ियों के राइट्स के लिए आई हैं और बुनियादी तौर पर 4 मुतालबात हैं जो लेकर यहाँ पर सहाफ़ी पहुँचे हैं, जिसमें सबसे बुनियादी मुतालबा जो है वो तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी का है। उसके बाद बुनियादी तौर पर जो है वो मुतालबा है कि कटौतियाँ वापस की जाएँ, वो कटौतियाँ जो कि माशी बहरान के नाम पर लगाई गई थी, लेकिन उसके बाद जब हालात बेहतर हो गए हैं तो सहाफ़ियों के हालात बेहतर नहीं हो सके, जबरी तौर पर बरतरफ किया जा रहा है सहाफ़ियों को। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तीसरा बुनियादी नुक्ता जो है वो सहाफ़ियों की सिक्योरिटी का है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में सहाफ़ियों को उठा लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, तशद्दुद का निशाना बना दिया जाता है एंड नोबडी नोज़ कि कौन आया, किसने तशद्दुद किया, क्यों किया, कोई सबूत, कोई रिपोर्ट तो सामने आए, लेकिन कुछ भी नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया नहीं। बुनियादी तौर पर जो है ये RIUJ की जानिब से ये कॉल दी गई थी और इसमें जो है वो तमाम जो पाकिस्तान भर की एसोसिएशंस हैं उन्होंने उस कॉल पर लब्बैक कहते हुए पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी यहाँ पहुँचे हैं। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने उन्होंने धरना दिया हुआ है और ये जो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने उन्होंने धरना दिया है और ये जो धरना है ये कल सदर मुमलिकत की तकरीर तक जारी रहेगा। जब उनकी तकरीर ख़त्म होगी ज्वाइंट सेशन से सदर मुमलिकत की, तो उसके बाद ये धरना यहाँ से ख़त्म होगा, लेकिन ये तहरीक ख़त्म नहीं होगी। तो जब सदर मुमलिकत की तकरीर ख़त्म होगी तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर PFUJ मुल्क गिर तहरीक का ऐलान करेगी और ये मुल्क गिर तहरीक जो है ये पूरे पाकिस्तान में चलेगी और पूरे पाकिस्तान में जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी। तो जब तक सहाफ़ियों के हुकूक़ की अदायगी नहीं होती, आज शायद इस धरने के बाद जो है वो एक आवाज़ उठेगी, लेकिन वक्त के साथ साथ आप देखेंगी कि ये आवाज़ जो है वो कतरा कतरा दरिया बनेगा और सहाफ़ियों को उनके राइट्स इंशाल्लाह ठीक है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप इस धरने और इस बिल के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या आप लोग ये सही कर रहे हैं?
جی بالکل، یہ آپ دیکھیں پورے پاکستان کی جتنے بھی یوجز ہیں، جتنے بھی پریس کلب ہیں آج یہاں پر اکٹھے ہیں، اور ہم وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست جو صحافت ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے، لیکن ہمیشہ اس ستون کے ساتھ ستیلی مان جیسا سلوک کیا گیا. آج آپ دیکھیں پورے پاکستان سے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر ورکنگ جرنلسٹ اکٹھے ہیں، اور یہ جو میڈیا اتھارٹی بل ہے، یہ میڈیا اتھارٹی نہیں بلکہ میڈیا ڈنڈا بل ہے. اس کو سارے کنڈیم کرتے ہیں. یہ کالا قانون ہے. ہمیشہ صحافیوں نے جب بھی تو ماشاء اللہ آپ نے دیکھا مشرف کے دور میں، ضیاء کے دور میں، ایوب کے دور میں بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا. تو آج ہم وزیر اعظم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں. اور یہ جو میڈیا پہلے ہی جب سے آپ آئے ہیں آپ نے آتے ہی میڈیا پر وار کیا. پاکستان کی صحافت اس وقت وینٹیلیٹر پہ، ادارے بند ہو رہے ہیں، کارکنوں کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی. اوپر سے آپ بل لا کر یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا وزیر اعظم جب اپوزیشن میں تھے تو ہمیشہ آ کر یہ کہا کرتے تھے کہ میں میڈیا کو آزادی دوں گا، لیکن آپ نے آزادی دینے کی بجائے میڈیا پر آپ کے دور حکومت میں سب سے زیادہ سفر جو ہے وہ پاکستان میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے بھی یہ احتجاج جاری ہے. 17,000 ملازمین کو نکال دیا گیا ہے. بالکل، یہ 16,000 ملازمین جو ہیں وہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ، میں خود اے پی پی میں ملازم ہوں، ہمارے ادارے سے 72 لوگوں کو نکالا گیا. 16,000 ملازمین کا مطلب ہے 5 لاکھ لوگوں کو آپ نے بے روزگار کر دیا. آپ تو لاکھوں کی تعداد میں نوکریاں دینے آئے تھے. آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے تو ریاست مدینہ میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا. تو آج یہ 16,000 ملازمین، آپ نے دیکھا کہ کل 5 دن پہلے NHA کے ایک ڈرائیور نے اپنی 2 بچیوں کی سمیت یہاں پر خودکشی کی کوشش کی. تو یہ لوگ یہاں پر آپ تو جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ ملک کا ایک باپ ہوتا ہے، تو خدا کے لیے آپ ہوش کے ناخن. میں نے ابھی کچھ عورتوں سے بھی یہاں پہ سوال کیا تھا تو انہوں نے بولا ہے کہ اگر ہم کچھ اساتذہ بھی تھی بیچ میں، وہ ٹیچرز وغیرہ سب تھے، وہ بول رہے تھے کہ اگر اساتذہ بہت اچھا پیشہ ہے تو ہمیں عورتوں کو کیوں نکالا جا رہا ہے. عورتیں بھی اس دھرنے میں بہت موجود ہیں. تو عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو حقوق دینا اور یہ سب کچھ. حقوق میں نے بدرجہ میں حقوق کی بات نہیں کرتی کہ حقوق نہیں دیے گے، بٹ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارا دھرنا عورتیں موجود ہیں. کیا ان عورتوں کو مطلب عورت اپنے آبویسلی اساتذہ اپنے حقوق کے لیے تو آئیں گے باہر، اپنے پیسوں کے لیے، اپنے سب کچھ چیزوں کے لیے باہر تو آئیں گے، لیکن کیا کہنا چاہ رہے ہیں کچھ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں باہر نکلنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارے بھی اور کام ہوتے ہیں، ہماری بھی فیملی ہوتی ہے، ہمارے بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں باہر نکلنا پڑ رہا ہے. صرف ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں باہر نکلنا پڑتا ہے. اب اس چیزوں کے بارے میں کیا اس وقت کم از کم یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے بچوں کے سمیت آئی ہوئی ہیں. تو جو ایک خاندان کا فرد ہوتا ہے وہ پورے خاندان اس پہ اللہ کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے. تو 16,000 کا مطلب ہے آپ نے لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا. تو اب ان کے چولہے بجھ چکے ہیں. پہلے ہی مہنگائی میں لوگ جو ہیں وہ عوام بہت زیادہ پریشان ہیں، اس کے اوپر آپ نے ان کا روزگار چھین لیا ہے. میں بھی جرنلسٹ ہوں، میں نے خود ان کے انٹرویو کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں ہمارے خامدوں کو یا ہمارے بھائیوں کو بحال نہ کیا گیا تو ہم یہاں پر خودکشیاں کریں گے. تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ. میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے میں آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے یہ عمل آپ مجھے بتا سکتے ہیں کب تک چلے گا یہ عمل؟ یہ سب کچھ جو ہمارا پروٹیسٹ ہے جرنلسٹ کا، یہ کل جو جوائنٹ سیشن ہے اس کا ہے. لیکن جو 16,000 ملازمین ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم سروں پر کفن باندھ کر آئے ہیں، جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم یہاں مطلب جب تک آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا آپ یہیں پہ بیٹھے رہیں گے. یہیں پہ بیٹھے رہیں گے. ہم سے بھی اپیل ہے، تمام اداروں سے اپیل ہے کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور ان کو فوری طور پر بحال کریں، اپنے گھروں کو باعزت واپس جائیں. صحیح ہے.